गांव कटकपुर में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और अपनी चतुराई से सभी को प्रभावित करता था। गोपाल का घर बहुत साधारण था। उसके माता पिता खेती करते थे और बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालते थे। गोपाल का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी का नाम महेश था और वह एक बहुत ही अमीर आदमी था। महेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसकी बेटी प्रिया बहुत ही समझदार और विदुषी थी, लेकिन उसकी शादी के लिए एक योग्य लड़का नहीं मिल रहा था। महेश ने पूरे गांव में ये घोषणा की कि जो भी लड़का उसकी बेटी की 3 कठिन पहेलियां हल करेगा, वह उसे अपनी बेटी से शादी करने का अवसर देगा। ये सुनकर गोपाल बहुत उत्साहित हो गया। उसने तय किया कि वह भी इस चुनौती को स्वीकार करेगा। पहला दिन आ गया और गोपाल व्यापारी महेश के घर पहुंच गया। महेश ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा पौधा है जो सूखा में भी हरा रहता है और पानी में भी बढ़ता है? गोपाल ने तुरंत उत्तर दिया, नारियल का पेड़। महेश गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरे दिन महेश ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में देख सकता है और दिन में सोता है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, उल्लू। महेश ने फिर से गोपाल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरे और अंतिम दिन महेश ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी कम होती है उतनी ही मूल्यवान होती है? गोपाल ने थोड़ा सोचकर कहा, ज्ञान। महेश ने गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर कहा, तुम्हारे पास सचमुच गहन बुद्धिमत्ता है। महेश ने गोपाल को अपनी बेटी प्रिया से मिलवाया। प्रिया ने भी गोपाल की चतुराई और ज्ञान की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद महेश ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और गोपाल और प्रिया की शादी धूमधाम से करवाए। शादी के बाद गोपाल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे गांव के सबसे प्रसिद्ध विद्वान बन गए। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाया। गोपाल ने अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया। गोपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गोपाल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उसे न केवल एक विद्वान बनाया, बल्कि उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति भी बनाया। उसके जैसे लोगों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और हमें सिखाती हैं कि सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और संकल्प से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं।